जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। मेरी माँ बेरीवाड़ी की जय। मेरी कुल माता माता रानी की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आज आप सबके लिए, कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी कि अपनी कुल देवी की पूजा कैसे करें, कुल देवी की साधना कैसे करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चौगान वाली माता। चौगान वाली माता माता मदानन की पूजा कैसे करें, कैसे आप अपने घर में पूजा करें। क्योंकि चौगान वाली माता एक ऐसी माता है कि जो हर किसी के जोड़े के साथ माता रानी चलती है। हर किसी के, चाहे वो बेरी वाली माता हो उसके साथ भी माता जोड़े में चलती है, चाहे वो गुड़गामे वाली माता हो, चाहे वो पाथरी वाली माता हो, चाहे वो कालका माता हो। हर एक माता के साथ माता चौगान वाली माता ऐसी है जो कि जोड़े में चलती है और जो कि सबके बंधन से मुक्त करती है। सबको माता रानी ही रास्ते खोलती है। आज सबको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके पितृदेव बंधन में है तो कैसे चौगान वाली माता से प्रार्थना करें, कैसे उनकी पूजा करें और अपने पितरों को बंधन से मुक्त करें। जिस बहन को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे होकर खराब हो जा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने अगर हो जाते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं, कैसे माता रानी के आशीर्वाद से आप अपने घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, कैसे माता रानी से आशीर्वाद पाए बच्चा होने का। और कैसे अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो क्या आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है तो कैसे उसको खोले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब जानकारी देने वाली आ रही हूँ। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें और हर एक जानकारी आप पाए। तो सबसे पहले चलते हैं अपने घर के मुखिया, अपने पितृदेव महाराज। अगर आपके पितृदेव बंधन में हैं, अगर अगर आपके पितृदेव को किसी ने बंधन में कर दिया है, किसी ने बंधन लगा दिया है, जो आपके पितृ आपकी घर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर नहीं रहे हैं, तो कैसे अपने पितरों को खोले, कैसे आपके पितरों को बंधन से मुक्त करें, ये जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि जिस भाई बहन, जो भी भाई बहन नया मेरे चैनल से जुड़ा है, उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। मैं राम जी की दीवानी आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, जो बहुत अच्छी माता रानी की साधना लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं कैसे अपने पितरों को आपको बंधन से मुक्त कराना है, कैसे आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाए, कैसे अपने पितरों की घर में विराजमान करें, कैसे अपने पितरों से का दर्शन पाए। तो आपको क्या करना है, आपको अमावस्या के दिन आपको पितरों के लिए अपना भोजन बनाना है। और जब आप अपने पितरों को, जहाँ भी आपके पितृदेव के स्थान है, अगर स्थान है तो भी, नहीं स्थान है तो भी, तो मैं आपको दोनों तरह से आपकी पूजा बता रही हूँ कि पितरों को कैसे खोलना। तो सबसे पहले बता रही हूँ, अगर आपके पितरों के स्थान है गांव में, खेत में, कहीं भी आपके पितरों के स्थान बने हुए हैं, तो आपको वहां अमावस्या के दिन जाना है। अमावस्या के दिन आपको पितरों को स्नान कराने के लिए जाना है। तो आपको अपने घर से ही भोग प्रसाद उनका बना कर लेकर जाना है। खीर, हलवा, पूरी जैसी सब्जी बनाते हैं, जो भी खाना आप बनाते हैं, जो भी आप पितरों को भोग देते हैं, वो आपको लेकर चलना है। तो पितरों को स्नान कराने से पहले आपको क्या करना है, आपको चौगान वाली माता के मंदिर में जाना है। चौगान वाली माता के अगर मंदिर आपके नजदीक नहीं है, तो आपको कहीं भी चौराहे में या खुले मैदान में आपको जाना है। सबसे पहले आपको चौगान वाली माता को एक लोटे जल से स्नान कराना है। और जो भोग प्रसाद आप अपने पितरों के लिए बनाकर लेकर आए हैं, वो आपको भोग प्रसाद सबसे पहले अपने चौगान वाली माता पर चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसाद आपको, अगर आप खीर हलवे का भोग या पूरी लेकर आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा पहले खीर हलवा और प्रसाद उनके लिए निकाल दे। अगर आप पतासे या मिठाई वगैरह कुछ भी लेकर आए हैं, तो आप उनके लिए भोग निकाल दे। और चौगान वाली माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे चौगान वाली माता, मेरे पितृदेव महाराज बंधन में है, मेरे पितृदेव महाराज को किसी ने बंधन से कर दिया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी मेरी घर की रक्षा करे, मेरे पितरों को बंधन से मुक्त करे, मेरे पितरों को शक्तिशाली बनाए और मेरे पितरों को मेरे घर में विराजमान करे। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है चौगान वाली माता से। फिर आपको अपने पितरों के स्थान पर आना है और वहां आने के बाद आपको पहले अपने पितृदेव महाराज को स्नान कराना है। और स्नान कराने के बाद आप जो भी भोग प्रसाद लेकर आए हैं, वो भोग प्रसाद आपको वहां चढ़ाना है और घी का दिया आपको वहां जलाना है। और फिर अपने पितरों से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव महाराज, मैंने चौगान माता
का आशीर्वाद पाया है, मेरे चौगान वाली माता को संकल्प लिया है कि आप मेरे पितृदेव महाराज चौगान वाली माता की पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे पितृदेव महाराज मेरे घर में विराजमान हो, मेरे घर में शक्तिशाली दूत बने और मेरे घर में आप विराजमान रहे। जो भी अगर आप बंधन में हैं तो आप बंधन से मुक्त हो और मेरी घर में विराजमान हो। ऐसा करके आपको हर अमावस्या को अपने चौगान वाली माता का प्रसाद भोग देना है और आपको पितृदेव महाराज की पूजा करनी है, उसकी साधना करनी है। ऐसा देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में अपने पितरों को बंधन से मुक्त पाएंगे। चौगान वाली माता आप पर आशीर्वाद प्रदान करेगी और अपने पितरों को बंधन से मुक्त कर देगी और आपके घर में शक्तिशाली दूत बनाकर आपके घर में विराजमान करेगी। अगर आप दरबार लगा रहे हैं तो भी आपको चौगान वाली माता से ही प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरे पितरों को शक्तिशाली दूत बनाकर मेरे घर में विराजमान करे, मेरे पितरों को बंधन से मुक्त करके मेरे घर में शक्तिशाली दूत बने रहे और मुझे दूत प्रदान करे। आपको चौगान वाली माता की को स्नान कराना है और ऐसे आपको भोग प्रसाद हर अमावस्या को देना है, तो देखेंगे कि आपके पितर बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। ये तो थे आपके पितरों के लिए। तो दूसरी है, अगर किसी का रोजगार या काम नहीं चल रहा है या किसी माता या बहन है जो आपके बच्चा रुक जाता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो बच्चा आपका नहीं हो रहा है, बच्चा बंदा आपकी कोख को किसी ने बांध दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको 41 दिन का आपको संकल्प लेना है। आपको क्या करना है, अगर आपके नज़दीक में चौगान वाली माता का मंदिर है या थोड़ी दूर है, कहीं भी आपको 41 दिन चौगान वाली माता के मंदिर में जाना है। वहां पर आपको माता रानी को 41 दिन तक स्नान कराना है। 41 दिन आपको स्नान कराना है। आपको क्या करना है कि आपको चौगान वाली माता को 41 दिन तक लगातार नहला के आना है, धूप बत्ती करके आनी है, घी का दीपक तेल का दीपक आपको जला कर आना है। 41 दिन आपको ये हर रोज आपको शाम को या तो शाम को आपको 7 बजे करना, नहीं तो आपको सुबह सुबह 5 बजे उठकर आपको ये काम करना है। हर रोज आपको 41 दिन का नियम बना ले। जिस माता बहने के बच्चा नहीं हो रहा है, कोख बंदी हुई है, उसका उपाय बताई जा रही हूँ भाई मैं। अगर आपको 41 दिन तक आपको माता रानी को वहां पर स्नान कराना है। 1 लोटा कच्ची लस्सी आपको बनाकर ले जानी है, 1 लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध चावल और ये डालना है। आपको माता रानी को आपको चौगान वाली माता को स्नान कराना है। इस 41 दिन के बीच में जितने भी शनिवार आए, 5 शनिवार इसमें आएंगे, तो आपको शनिवार को क्या करना है, आपको पान और पेड़ा शनिवार को लेकर जाना है और जिसकी कोख बंधन है, कोख का बंधन किया हुआ है, उसके ऊपर से आपको वार कर 7 बार उसके ऊपर से वारना है और ये पान और पेड़ा माता रानी को हर शनिवार को आपको चढ़ाना है। ये आपको ध्यान से मेरी वीडियो देख ले और ध्यान से सुन ले कि 41 दिन के बीच में 5 शनिवार आएंगे और 5 शनिवार को आपको पान और पेड़ा लेकर जाना है। 2 पेड़े आपको लेने हैं, 1 पान का पत्ता लेना है और उस जिस माता बहन को बच्चा नहीं हो रहा, जिसकी कोख बंधी हुई है, उसके ऊपर से 7 बार वारना है। हो सके तो वही माता बहन करे जिसकी कोख का बंधन है, अपने ऊपर से वार कर उसे माता रानी के स्थान पर उसको चढ़ाना है और बोलना है कि हे माता रानी, मेरी कोख का बंधन हुआ है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो बच्चा मेरा खराब हो जा रहा है, ऐसे कृपा करे और मेरे को बच्चे का होने का आशीर्वाद प्रदान करे। माता रानी, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। ऐसा करके आपको 41 दिन तक आपको ये पूजा करनी है, ये आपने करना है। इस करने के बाद जब आपके बच्चा रुक जाता है, जब आपके बच्चा ठहर जाता है, तो आपको मंदिर में कहीं भी घर से बाहर आपको नहीं जाना है। इस दौरान आपको क्या करना है, आपके घर का मुखिया या फिर आपके पति को शनिवार टू शनिवार माता चौगान वाली के मंदिर में जाना है और आप वहां पर पेड़े और पान का भोग आपके देकर आना है। कहते हैं कि जब पेट में बच्चा हो जाता है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बड़े बूढ़े भी कहते आए थे कि कहीं पैर आ जाएगा, कहीं रास्ते में पैर आ जाएगा या कोई भी कुछ भी बंधन कर लेगा, कोई दिक्कत कर लेगा। तो आपको 9 के 9 महीने आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, कहीं भी किसी के घर भी नहीं जाना है, ना ही आपको किसी के घर का खाना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तो पूरे 9 महीने आपका घर का मुखिया
घर के मुखिया को हो सके तो आपका पति हर शनिवार जाए। अगर हर शनिवार जाना आपके बस की बात नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपको महीने में एक शनिवार आपको जरूर जाना है। तो माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है, एक माता रानी आप भी माँ हो, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दी है। अब आप जो भी करे मुझे मंजूर है। माता रानी मेरी भी कोख हरी कर दे, मेरे भी कोख में बच्चा दे। तो ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। तो देखेंगे कि आपको जल्द ही, बहुत ही जल्द 9 महीने के अंदर आपके भी आंगन में एक फूल खिलेगा और माता रानी आपको गोद को भर देगी। और जब आपको बच्चा हो जाता है तो आपको क्या करना है, उससे जब बच्चा होने से, जब आपको डॉक्टर टाइम दे दे कि भाई इतने तारीख आपको दी है, बच्चा होने से थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले आपको क्या करना है, माता रानी के आपको 2 नारियल आपको रखने हैं और 2 ही सूट आपको रखने हैं। एक आपको अपनी कुल देवी का सूट रखना है और एक आपको माता मदानन का, चौगानन का रखना है। क्योंकि जब चौगानन माता तभी चलती है जब आपकी कुल देवी आपकी कहेगी। कुल देवी तो आपको बार बार बच्चा दे रही थी, लेकिन वो बंधन में था, तो चौगान माता का काम है ये बंधन को खोलना। और चौगान माता आपकी कुल देवी को कहती है कि हे मेरी को, हे इनकी कुल देवी, मैंने इसका बंधन खोल दिया है, अब आगे काम आपका है, आप इसे संभालो। तो ये अब कुल देवी की जिम्मेदारी हो जाती है आपको बच्चा पूर्ण करवाना, आपकी गोद में बच्चा को खिलाना। कुल देवी तो आपको बार बार दे रही थी, लेकिन क्या करे कि आपके बंधन इतना था कि आपको चौगान वाली माता ने आपके बंधन खोल दिए हैं और आपके घर में किलकारी है। तो आपको बच्चा होने से थोड़े दिन पहले आपको 20-20 रुपए माता रानी के रखने हैं, दोनों के, कुल देवी के और चौगान वाली माता के। और जब आपको बच्चा हो जाए तो ये सामान आपको लेकर 41 दिन जब आपका सूतक घर से निकल जाए तो आपको क्या करना है, दोनों सूट माता रानी के और पूरे माता रानी के 16-16 श्रृंगार दोनों के, माता के काला सूट और ये लाल रंग का सूट, और आपको अपनी कुल देवी के स्थान पर जाना है, ये कुल देवी का स्थान वहां पर वहां चढ़ाना है। और ये चौगान वाली माता का प्रसाद है, जो खीर हलवा और पूरी बनाकर आपको चौगान वाली माता के मंदिर में जाना है। और ये लाल सूट और ये काला सूट और ये नारियल और जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है और 16 श्रृंगार जो है, ये माता रानी को अर्पित करके आने हैं। जिस चौगान वाली माता के मंदिर में आप जा रहे थे, 41 दिन तक आपने माता रानी के स्नान कराया है, माता रानी को वहां सींचा है, तो ये आपको जाना है। तो देखेंगे कि आप माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भर देती है। ये है चौगान वाली माता की, जिसकी माता बहनों के बंधन थे, कोख बंधी हुई थी, उनका उपाय था। और अब जिसकी नौकरी पर बंधन लगा हुआ है, जिसकी घर में बंधन लगाया हुआ है, काम नहीं बन रहा है, परेशानी हो रही है, बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो आपका घर का भी बंधन हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको शनिवार को चौगान वाली माता के मंदिर में जाना है। आपको कच्ची पक्की लापसी बनानी है, एक डोने में आपको लापसी लेनी है। और आपको क्या करना है, 11 नींबू की माला आपको लेनी है और एक नीम की टहली होती है, जो जिसके घर में नीम की टहनी लगी हो तो कहते हैं उसमें ओपरा पराया बिल्कुल नहीं आता है। आपको ये नीम की टहनी और पान और पेड़ा और 5 बतासे और 2 लौंग आपको लेकर शनिवार को माता चौगान वाली माता मंदिर में आपको ये चढ़ा कर आना है और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे माता रानी, मेरा रोजगार बंधा हुआ है, मेरा घर में बंधन बंधा हुआ है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो हे माता रानी मेरे घर पर जो भी बंधन लगा हुआ है उस बंधन को हटाए और मेरे घर में माता रानी बरकत दे, मेरे घर में खुशियां लाए। जब आपका ये बंधन खुल जाना है तो आपको ऐसे ही माता रानी का प्रसाद चढ़ा कर आना है। ये है चौगान वाली माता की पूजा। कैसे पूजा करें, मैंने आपको तीनों पूजा आपको बता दी है। एक पूजा मैंने बताई है घर के पितृ बंधे हुए हैं उसके लिए, कोख बंधी हुई है उसके लिए, और आपका घर में बंधन है उसके लिए भी। तो चौगान वाली माता की तीनों पूजा आप कर सकते हैं, जो भी घर में आपकी दिक्कत है उसके लिए करें। चौगान वाली माता हमेशा जोड़े में चलती है और आपको जोड़े में ही पूजा करनी है। जिसके घर में चाहे किसी भी देवी की पूजा हो रही हो, चाहे वो बेरी वाली की कुल देवी हो, चाहे वो पाथरी वाली की हो, चाहे वो शीतला माता की हो, गुड़गामे वाली की हो, चाहे वह कालका जी की हो, किसी भी देवी देवता की अगर पूजा हो रही है तो चौगान वाली माता आपके साथ हर जोड़े में सबके साथ चलती है। चौगान वाली माता का काम है किसी भी बंधन को खोलना और चौगान वाली माता हमेशा जोड़े में चलती है। आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप चौगान वाली माता की पूजा कर रहे हैं तो आपको एक अपने घर की छत के ऊपर आपको हनुमान जी का एक झंडा भी आपको लगाना है।
हनुमान जी का झंडा अगर आप लगाएंगे तो कोई भी घर में आपके दिक्कत नहीं आ पाएगी, कोई भी बंधन आपका नहीं हो पाएगा। जब आपने देखा होगा कि पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा था तो उसके कौरवों पांडवों के रथ के ऊपर हनुमान जी झंडे के रूप में विराजमान थे। जब वो झंडा उतार दिया था तो उनका रथ चकनाचूर हो गया था। तब पता चला था कि जब तक हमारे घर में हनुमान जी का, बालाजी महाराज का पैरा और माता चौगान वाली की दया कृपा है और हमारी कुल देवी की कृपा है तो हमारे घर पर बंधन या कोई भी ओपरी पराई शक्ति, कोई भी बाहरी शक्ति हमारे घर पे बंधन नहीं कर सकती, कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो करे चौगान वाली माता की साधना, चौगान वाली माता की पूजा और पाए आशीर्वाद अपने घर परिवार पर। तो ये छोटी सी वीडियो है, जो देखे और मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखना। जिस भाई बहन माता रानी की पूजा करना चाहता है वो भी पूजा करे, और जो भाई बहन लाइव में जो भी भाई बहन मेरी वीडियो पर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट में जाकर जय माता दी जरूर लिखें। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माता रानी की, मेरी माँ कुल देवी माँ बेरी वाली की और चौगान वाली माता की जय हो। कल फिर आपको नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हो माता रानी की जय। करे आप माता रानी की साधना। जय जय श्री राम, जय माता रानी की।